हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर एग्जाम्स। हम लोग ये जो वीडियो है ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे निबंध और पत्र लेखन पे। 15-20 मिनट आपको हमें देना है और इसके बाद कल जो आपका पेपर होने वाला है ये बहुत बेहतरीन होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निबंध पे। तो निबंध कैसे लिखें, इसके लिए ये है कि निबंध हम किस प्रकार का लिख रहे हैं। अब आपको किस प्रकार का मतलब क्या है, तो निबंध कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक निबंध आपका होता है वर्णनात्मक। क्या होता है? वर्णनात्मक। ठीक है, वर्णनात्मक निबंध में क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है कि कोई यात्रा, मतलब आप किसी यात्रा के बारे में पूछ ले, किसी तीर्थ स्थान के बारे में पूछ ले, किसी पर्यटन स्थल के बारे में पूछ ले, पर्यटन स्थल, ठीक है, कोई उत्सव के बारे में यानी त्योहार के बारे में, तो इन सबका आपको वर्णन करना होता है। ये इजीएस्ट टॉपिक होते हैं। दूसरा आपका एक और इजीएस्ट टॉपिक है, वो है विवरणात्मक। ठीक है, विवरण और इसी में ये आत्मक करके लगेगा। ठीक है, ये होता है। ये क्या होता है, इसमें कोई वृत्तांत देना होता है, वृत्तांत, और ये बेसिकली कालगत होता है। कालगत माने टाइम के हिसाब से। ठीक है, जैसे मान लो अभी आप किशोरावस्था में हो, एडोलेसेंस एज में, और आपके बचपन की किसी बात पर पूछ ले, तो वो एक टाइम हो गया जो आप जी करके चले आए हो कि आपका बचपना कैसा था जिस समय आप कागज की नाव बनाते थे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये मान के चलो। अच्छा, और भी बताते थे। तीसरा आपका होता है विचारात्मक। विचारात्मक, ठीक है, तो इसमें विचार प्रधान होते हैं। किसी बात पे आपको अपने विचार रखने होते हैं, जैसे कर भला तो हो भला, अब इस पे आप चीज लिखो। ठीक है, इसके अलावा एक आपका और होता है भावात्मक। भावात्मक यानी ऑब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ये भाव ऑब्स्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो भावात्मक निबंध होते हैं जिसमें किसी भाषा, ठीक है, विज्ञापन, इन सब पे बात करनी होती है। तो आप में सब तरीके से निबंध आएंगे। जैसे आप देखते हो कि 3-4 में से किसी एक टॉपिक पे लिखना होता है। मेरी मानना ये ना देखना कि मान लो, मतलब ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि कठिन टॉपिक पे लिखेंगे तो बढ़िया नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होता है। इनमें से आप टॉपिक उठाओगे, बढ़िया लिखोगे। ठीक है, तो आप इन्हीं में से उठाना, जहां पे किसी यात्रा, तीर्थ, पर्यटन स्थल, उत्सव, खेल, क्रिकेट, ठीक है, कोई विशेष घटना, किसी वृत्तांत के बारे में, कि जैसे मान लो आपने कोई एक एक्सीडेंट देखा हो, कोई रेलवे एक्सीडेंट या सड़क दुर्घटना, ये सब अगर इस पर लिखने को आएगा तो इसमें बेहतरीन लिखोगे। इसमें आप इमेजिन कर ले जाओगे कि, और ऐसा है नहीं कि देखे नहीं होगे, आप कहीं घूमने भी गए होगे, आपने कोई एक्सीडेंट भी देखा होगा, आपने त्योहार मनाए होंगे, ठीक है, आप किसी तीर्थ स्थल पे गए होंगे, तो ये सब आपकी अनुभवजन्य चीजें हैं जिनको आप अनुभव कर चुके हो, तो उन पे आपको लिखना काफी आसान रहेगा। तो आप ऐसे ही टॉपिक पे लिखना, ये वाले टॉपिक आप इग्नोर कर देना। ठीक है, और इग्नोर करना इसलिए हम इसको इरेज ही कर देते हैं। ठीक है, जिससे पहले से इग्नोर रहे, इस पे दिमाग ही नहीं लगाना आपको। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपने कोई टॉपिक उठा लिया, अब उसका एक आउटलाइन कैसे बनाओगे। तो आउटलाइन बेसिकली ये 3 पार्ट में ही इनकी होती है। 3 पार्ट में। एक इसकी होती है स्टार्टिंग, एंडिंग, और बीच में जो होता है मेन सब्जेक्ट। ठीक है, स्टार्टिंग यही चीज होती है आपकी प्रस्तावना या भूमिका, यानी उसकी भूमिका में आप कुछ लिखते हो, भी बताएंगे कैसे क्या लिखते हो। मेन सब्जेक्ट में यानी यहाँ पे मेन कहानी, जो मेन कथा कहानी होती है वो आप यहाँ लिखते हो। यहाँ पे उसका लिख देते हो निष्कर्ष या कंक्लूजन, निष्कर्ष, ठीक है, इंग्लिश में कंक्लूजन बोलते हैं, या हेडिंग अगर डालोगे तो वो होती है उपसंहार। अच्छा, एक प्रश्न और होता है कि सर हम हेडिंग में लिखें या बिना हेडिंग में लिखें। आपको जैसी सुविधा हो वैसा लिखो, इसका भी कोई मार्क्स नहीं कटता है। अगर आप हेडिंग में लिख सकते हो तो हेडिंग में लिखो। हाँ, पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पैराग्राफ, या जिसको आप बोलते हो हिंदी में अनुच्छेद, ये डालना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब जैसे आपने यहां से लिखना शुरू किया, मान लो ये कॉपी आपकी है, तो आप यहां से लिखना शुरू करो पहले, और ऐसे ऐसे लिखते चले जाओ, फिर अगली लाइन यहां से लिखो, और इस तरीके से लिखते चले जाओ। आपको लगे कि आपकी बात यहाँ पूरी हो रही है तो पूर्ण विराम लिखो, अगली लाइन फिर यहां से स्टार्ट करो, फिर इस तरीके से। तो एक देखो, ये सीधा सीधा पैराग्राफ अलग हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुल मिलाकर के पूरे आपके निबंध में, ये आपको नहीं भूलना है। निबंध को आपको बहुत सुंदर ये बनाता है। दूसरा, काट पीट वाली जो बात है, मैंने बताया हुआ है, अगर आपको कोई चीज काटना है, जैसे अनुच्छेद को हमने गलत लिख दिया मान लो, तो इसको आप ऐसे काट दो खाली, ये नहीं कि उसको रख करके उसको रगड़ दो, बहुत महीन लाइन से काट दो कि अगर ऐसे कोई देखता चला जाए तो उसको लगे ही नहीं कटा है, और अगर मान लो ध्यान से पढ़ना शुरू करे तो उसमें देखे तो उसको दिख जाए कि अरे ये तो कटा हुआ है, तो गलत था तो काट दिया है बच्चे ने, तो उसका मार्क्स क्यों काटना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आप चाहे हेडिंग में लिखो या अनुच्छेद में जो है बिना हेडिंग के आप लिखो। चलो,
अब बात करते हैं कि प्रस्तावना में हमको क्या लिखना होता है। उदाहरण के लिए मान लो हमने कहा कि हमको किसी उत्सव या त्योहार पे हमको निबंध लिखने को आया, जैसे अभी होली आ रही है, हमको होली पे लिखने को आया, तो होली पे प्रस्तावना हम कैसे बनाएंगे। आप कुछ इस तरीके से बनाओगे, जैसे भारत त्योहारों की भूमि है, यहाँ पे विभिन्न तरीके त्योहार मनाए जाते हैं जिनमें कुछ राष्ट्रीय और कुछ धार्मिक होते हैं। राष्ट्रीय त्योहारों में हमारा गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी है, स्वतंत्रता दिवस जो कि 15 अगस्त है, गांधी जयंती और बाल दिवस, ये सब हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं। तथा हमारे कुछ धार्मिक त्योहार जिनमें होली, दिवाली, रक्षाबंधन, मुहर्रम, ईद, ये सब हमारे जो हैं धार्मिक त्योहार यहाँ पे मनाए जाते हैं। मतलब और ज्यादा उसको सेकुलर कर दो, क्रिसमस भी कह लो, और पारसियों का जो त्योहार होता है नवरोज, वो सब भी इसमें शामिल करके पूरी तरीके से आप अपना ऐसे सेकुलर बना दो। ठीक है, तो ये सब उसकी प्रस्तावना में लिखोगे। इसके बाद में फिर आप को जो अपनी कहानी लिखनी है तो उसमें जो है आप लिखो कि जैसे पिछली होली हमारी इतनी अच्छी थी, या होली में क्या क्या होता है, रंग बनाए जाते हैं, रंगों का त्योहार होता है, दुनिया भर के पकवान बनाए जाते हैं। मतलब वो एक घटना इमेजिन कर लो कि आप होली में क्या क्या करते हो, वो सब लिखो। उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ भी लिखो। ठीक है, कि जो है लोग दुश्मनी भूल जाते हैं, लोग गले मिलते हैं, रंग लगाते हैं, और आज के व्यस्ततम समय में त्योहार एक ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जहाँ पे लोग अपना समय निकाल करके एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और उसके जो है ड्रॉबैक्स भी लिखो कि लोग भांग पी लेते हैं महादेव के नाम पे और फिर तमाशा करते हैं, नाली गिर जाते हैं, होली खेलने के नाम पे कीचड़ लगा देते हैं, शराब पीते हैं, तो ये सब उसके बुरे पक्ष भी है। अब कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि त्योहार जो है वो सद्भावना के प्रतीक होते हैं, इसलिए हमको इन बुराइयों से बचना चाहिए। तो ये निष्कर्ष में आ गया। समझ में आया आपकी बात। ऐसे ही मान लो आपको लिखना है किस पे, पर्यटन स्थल पे, टूर पे, और इसमें आपसे ये पूछ लेंगे कि मान लो अभी हम कुछ टॉपिक भी आप बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उन टॉपिक से भी अभी उस पर भी थोड़ा सा आपको बताएंगे किस तरीके से। लेकिन पर्यटन स्थल पे इसकी प्रस्तावना में कैसे लिखना शुरू करोगे कि पर्यटन स्थलों का हमारे मनोरंजन के लिए बहुत अधिक महत्व है। बहुत सारे जो स्थान हैं वो प्रकृति ने इस तरीके से बनाए हैं कि वो दर्शनीय हैं। इसके अलावा भी चूंकि वर्तमान समय में पर्यटन एक हमारा चतुर्थ व्यवसाय में है, ठीक है, यानी क्वार्टरली सेक्टर में आता है, जहाँ से बहुत सारी मुद्राएं देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो आर्टिफिशियल तरीके से भी बहुत सारे पर्यटन स्थल विकसित करे गए हैं, जिसमें कि आप देख सकते हो बहुत सारे वाटर पार्क बनाए गए हैं। ये सब तो ये सब प्रस्तावना में आएगा। ठीक है, फिर आप लिखोगे अपने बारे में कि आप कहाँ घूमने गए, तो बहुत सारी जगहों पे आप गए होगे। ठीक है, छोटी छोटी जगह पे भी गए होगे तो आपको अनुभव होगा। आप किसी भी जगह के बारे में लिखोगे, चीजें लगभग सब एक जैसी ही वहां पे होती हैं, तो आप वो चीज वहां पे लिखना शुरू करो। ऐसे मान लो किसी मेला पे लिखने को आ गया, ठीक है, किसी मेला पे लिखने को आ गया, तो इस तरीके से प्रस्तावना और निष्कर्ष होप आपके समझ में आ रहा हो कि आपको किस तरीके से लिखना है। ठीक, अब जैसे देखो यहाँ पे है कि आपकी प्रिय ऋतु कौन सी है और क्यों, इस ऋतु में मनाए जाने वाले त्योहारों का महत्व बताइए। तो प्रिय ऋतु की बात आए तो बसंत हमेशा रटा रटाया है कि बसंत को सबसे ज्यादा प्रिय ऋतु लोग बोलते हैं। बसंत में बहुत सारे त्योहार होते हैं, जैसे अभी होली जो है बसंत का ही लगभग त्योहार है। तो बसंत का बता करके और तुरंत जब बसंत का बताओगे तो बसंत पंचमी उसमें आएगी। फिर प्रकृति का तुरंत बताओगे, प्रकृति किस तरीके से नई कोपले धारण करते हैं, पेड़ पौधे हर तरफ हरियाली होती है, माहौल काफी खुशनुमा होता है, फगुआ चलती है, और ये सब दुनिया भर का उसमें प्रस्तावना के साथ में, और ये सब लिखना, और फिर त्योहारों के बारे में आप इसमें लिख सकते हो। हाँ, एक चीज इसमें जो आपको मेन बात रखनी है वो ये है कि जिस भी टॉपिक पे आप लिखो आपको विषय से भटकना नहीं है। मुश्किल से आपको 250 शब्द लिखने होते हैं, 250 शब्द 10th में बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपको विषय से अपने भटकना नहीं। ये नहीं है कि आप होली के बारे में लिख रहे हो, आतंकवाद का बीच में नाम आ जाए, मतलब ओसामा बिन लादेन के बारे में लिखना शुरू कर दो, ये नहीं करना है। टॉपिक पे आपको रहना है, टॉपिक से भटकना नहीं है। तो बात हो चुकी, कथ्य आपके पास आ जाएंगे, विचार आपके पास आएंगे अगर इन टॉपिक पे रहोगे, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं जो आपसे अछूती है। आप किसी पर्यटन स्थल के बारे में नहीं जानते हो, ऐसा नहीं है, किसी त्योहार के बारे में नहीं जानते हो, किसी ऋतु के बारे में नहीं जानते हो, किसी यात्रा कहीं की आप यात्रा नहीं किए हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप सब कुछ किए हो। और आपको जानते हो क्या करना है, बिल्कुल रियलिस्टिक लिखना है। आपको यात्रा में जो जो भी अनुभव हुए, चाहे आपको उसमें ट्रांसपोर्ट का मतलब आपको गाड़ियों की दिक्कत हुई वो आप लिख सकते हो, आपको रहने खाने की दिक्कत हुई वो लिख सकते हो, या अच्छा रहना खाने की व्यवस्था मिली वो आप लिख सकते हो, कैसे कैसे लोग वहां पे देसी विदेशी मिले, साथ में यात्रा करने वालों का व्यवहार आपके साथ कैसा रहा। ठीक है, या जैसे आप मान लो, अच्छा इस समय जब आप लिख रहे होगे तो आप और भी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब पढ़े वो सब सोचोगे। जैसे यात्रा के बारे में आप लिखोगे तो यात्रा का महत्व जैसे आप लिखना शुरू करोगे, आप वो चीज याद करो जब इंडिया में रेलवे आई तो किस तरीके से जो रीजनलिज्म था वो खत्म हुआ, लोग दूसरे दूसरे क्षेत्रों से जुड़ना शुरू हुए, बाजारवाद फैला, संस्कृतियों का बढ़ावा हुआ, संस्कृति विस्तारित हुई, ये सब चीजें तुरंत वहां से जुड़नी शुरू हो जाएंगी ना। तो इस तरीके से आपके विचार क्या होंगे, जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निबंध
को लिखना रहेगा। अब जैसे यहाँ पे देखो एक टॉपिक और है जो 2009 में पूछा है कि दुनिया में अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग हैं। एक अच्छा पड़ोसी जहाँ आपका उत्तम मित्र साबित होता है, वहीं स्वभाव से बुरा पड़ोसी आपका सुख चैन छीन लेता है। अपने पड़ोसी के स्वभाव की चर्चा कीजिए और बताइए उसकी कौन सी बात आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। आपको अपने पड़ोसी के बारे में लिखना है, कितनी बढ़िया बात है। आप अनुभवजन्य बातें लिखो। आपका पड़ोसी बुरा है तो बुरा लिखो, अच्छा है तो अच्छा लिखो, जो भी है रियलिस्टिक लिखो, बढ़िया मार्क्स मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे अब मान लो कुछ टॉपिक जैसे आपके जो कठिन हो जाते हैं उनसे आप परहेज करना, अगर आपके पास विकल्प मौजूद हैं दूसरे टॉपिक पे लिखने के। जैसे मान लो है कि प्रेम से सामाजिक तथा राष्ट्रीय संबंध बढ़ते हैं, सही है और लिख भी सकते हो, लेकिन मेरा मानना है जितना मैं आप लोगों के जो है आईक्यू लेवल को जानता हूँ, मतलब आपको कम करके नहीं आंक रहा हूँ, जो एवरेज स्टूडेंट्स जैसे देखा जाता है उस हिसाब से अगर बताऊँ तो ये थोड़ा सा 250 शब्द लिखना थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक को आप थोड़ा इनसे क्या करना है, आपको परहेज करना है, ठीक है। देश की विविधता पे आए आप लिख सकते हो, विज्ञान वरदान या अभिशाप आए लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, और इनमें ये चीज आपको ध्यान रखना है, आप जो है कुछ संस्कृत के श्लोक लिखो, कुछ इसमें जो है लोगों के कथन लिखो, विद्वानों के कुछ कविताएं लिखो छोटी मोटी जो आपको आती हो, लेकिन उससे संबंधित ही लिखो। ऐसा ना हो कि पूछा लिख रहे हो निबंध दिवाली पे और उसमें रंगों के बारे में लिख दो, ठीक है। होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, तो ये नहीं कर देना। दीपावली में होली खेले रघुवीरा नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है लोगों के मुहावरे आप पढ़ते ही हो, तो अगर उसमें कुछ ऐसा आए कि हाँ वहाँ पे आप ये चीज़ लिख सकते हो तो उसको बिल्कुल लिखो, उसको पेन से अंडरलाइन करो, वो मोटा मोटा उसमें दिखेगा तो इसका आपको फायदा मिलेगा। तो ये हो गया निबंध। अब आ जाते हैं पत्र लेखन पे। तो पत्र लेखन, जैसा कि आपको पता है कि पत्र लेखन जो है, पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक जिसको फॉर्मल लेटर बोलते हैं और अनौपचारिक जिसको इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं। बेसिकली हमको आपको इसमें यही बताना है इसका फॉर्मेट क्या होता है। वैसे इसके लिए बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप एक कहीं फॉर्मेट देख लेते हो उसी पे आपका काम हो जाता है, फिर भी जो है हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अनौपचारिक पत्रों की, अनौपचारिक, तो अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? अनौपचारिक पत्रों में जो आपके क्या होते हैं, सगे संबंधी, मित्र, रिश्तेदार, पिता, ये सब जो होते हैं, नहीं आपके रिलेटिव्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनौपचारिक में आते हैं, इनफॉर्मल वाले में आते हैं। इनको जब लिखना होता है तो इनको कैसे लिखते हैं, ठीक है। जब भी जब हमको इनको लिखना होता है तो बाईं साइड से स्टार्ट करते हैं, नहीं लेफ्ट साइड से अपने स्टार्ट करते हैं। और लेफ्ट साइड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, भेजने वाले का पता होता है, भेजने वाले का पता, ठीक है, ये होता है, ठीक है। और इसके बाद में क्या होता है, उसकी तिथि होती है, यानी डेट। अब हिंदी में है तो हम हिंदी लिख रहे हैं, फॉर्मेट वही है जैसा आप अंग्रेजी में लिख करके आए हो, ठीक है। और इसके बाद में क्या है, ठीक है, इसके बाद में आप संबोधन लिखोगे, ठीक है। अब संबोधन जैसे मित्र के लिए लिख रहे हो तो प्रिय मित्र, पिता के लिए तो आदरणीय पिताश्री, आदरणीय पिताश्री, माता के लिए लिख लो आदरणीय माताश्री, माता जी, या इस तरीके से। तो उनको क्या होता है, उनका संबोधन होता है। और फिर उनको जैसे मित्र है तो सप्रेम नमस्कार, नमस्कार। अगर मित्र है आपके पिताजी हैं तो सादर प्रणाम, ठीक है, ये चीज आप लिखते हो। इसके बाद में फिर आपका यहां से शुरू होता है विषय, ठीक है, किस बात पे उनको लिख रहे हो। जैसे परीक्षा फॉर्म भरने के लिए पिताजी से पैसे मांग रहे हो तो उसमें बताओ कि फला हमने उत्तीर्ण कर लिया, इसके लिए हम फॉर्म भर रहे हैं, इसमें इतनी फीस की जरूरत है, और ये सब उसमें मेन बात, मतलब वो कहानी कोई रटने वाली चीज नहीं, जिस विषय पे भी लिखना हो वो चीज वहां पे आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक अनौपचारिक पूछा गया था 2004 में है कि अपने मित्र को पत्र लिखकर इंटरनेट के प्रयोग से होने वाले लाभ और हानियों पर प्रकाश डालिए। तो आपको पता ही है कि अब यूट्यूब पे जाके करियर एग्जाम्स की वीडियो देखोगे तो आपको फायदा होगा, एग्जाम में बढ़िया नंबर पाओगे। वहां पर जाकर के रील्स देखोगे तो फिर आपका नुकसान होगा, एग्जाम में बैठ के सोओगे, कुछ लिख नहीं पाओगे। तो सब बताइए और फायदे हैं। फिर उसको ये भी बताओ कि उपयोग कैसे किया जा सकता है, यानी उसको अच्छी अच्छी वेबसाइट, अच्छे अच्छे चैनल जैसे करियर एग्जाम्स, इन सब के बारे में उसको क्या करो वहां पे बताओ, ठीक है। और जब पूरा तो बाएं ही साइड पे आपको फिर से क्या लिखना होता है, ठीक है। अगर मित्र है तो वहां पे आप लिखोगे आपका मित्र, आपका मित्र या तुम्हारा मित्र, ठीक है। अगर मान लीजिए पिता को लिखे हुए हो तो आपका, आपका प्रिय पुत्र या आपका आज्ञाकारी पुत्र जो भी हो आप, ठीक है,
आज्ञाकारी हो तो लिखो आपका आज्ञाकारी पुत्र। तो इस तरीके से लिख करके लेटर खत्म करना होता है। बस इतना ही चीज है। ये फॉर्मेट किसका है? अनौपचारिक। यानी जब आप किसी संबंधी को लिखोगे, मित्र, माता पिता, रिश्तेदार, मामा मामी, चाचा चाची, इन सबको लिखोगे तो क्या करोगे? पहले भेजने वाले का पता लिखोगे, तिथि लिखोगे, ठीक है। और प्रिय पुत्र के बाद में आपको अपना यहाँ पे क्या लिख देना है? नाम लिख देना है, ठीक है। क्या लिख देना है? नाम लिख देना है। तो यहाँ क्या लिखोगे? पता लिखोगे, उस दिन की डेट डालोगे, ठीक है। और फिर उसको संबोधन करोगे जिसको भी लिखना है, फिर उसको अभिवादन करोगे, फिर अपना मेन बात लिखोगे, फिर ये चीज बाएं साइड में। तो सब कुछ इसमें बाएं कॉर्नर पे नहीं, लेफ्ट साइड में ही सारा कुछ होता है। बात समझ में आई? ये है आपके अनौपचारिक पत्र, ठीक है। फिर आते हैं फॉर्मल लेटर पे, औपचारिक पत्र। तो ये कैसे होते हैं? ये ऑफिशियल पत्र होते हैं, ठीक है। औपचारिक यानी फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र तुम्हारे किस किस को लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जैसे प्रार्थना पत्र होता है, कौन कौन सी प्रार्थना पत्र, जिसको एप्लीकेशन बोलते हो, ठीक है। तो एप्लीकेशन इसमें आ जाएगा। इसके बाद संपादक के नाम में, नहीं जैसे किसी न्यूज़पेपर को लिख रहे हो तो वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नगर पालिका को लिख रहे हो किसी साफ सफाई को लेकर के, तो ये उसमें आ जाएगा, ठीक है। व्यवसायिक पत्र है, कॉमर्शियल लेटर है, व्यवसायिक, वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी विभिन्न विभागों को, किसी डिपार्टमेंट को लिखना है तो वो सब पत्र इसमें आ जाएंगे। मतलब रिलेटिव्स से छोड़ करके जो भी है वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक है, विभिन्न विभागों को, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट कैसे होता है? औपचारिक पत्रों का फॉर्मेट क्या होता है? तो औपचारिक पत्रों में आपको क्या लिखना होता है? यहाँ पे पत्र प्राप्त करने वाले का पता, उससे भेजने वाले का था, यहाँ पे बाएं साइड में क्या लिखना होगा? पत्र प्राप्त करने वाले का पता। यही बेसिक अंतर है, प्राप्त करने वाले का पता। उसमें क्या था? भेजने वाले का पता। इसमें रहेगा प्राप्त करने वाले का पता, ठीक है। इसके बाद में फिर रहेगा संबंध, यानी है वो कौन। संबंध का मतलब वो है कौन, ठीक है। ये चीज इसमें रहेगी, जैसे महोदय, श्रीमान जी, ठीक है, इस तरीके से। चलो एक उदाहरण से आपको बताएं तब ज्यादा समझ में आएगा। तो जैसे प्राप्त करने वाले का पता आपने डाल दिया, फिर आपने यहाँ पे लिखा सेवा में। क्या लिखा? सेवा में। और सेवा में लिखने के बाद वो संबंध लिखा। संबंध में जैसे मान लो प्रधानाचार्य को लिख दो, प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। फिर उनकी संस्था कौन सी, यानी मान लो अगर वो किसी विद्यालय को लिख रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे स्कूल का नाम, यानी जहाँ के वो प्रधानाचार्य है, कॉलेज का नाम यहाँ पर वो लिखोगे, ठीक है। अब वो जो भी है, मान लो स्कूल के लिए लिखे हो तो स्कूल का लिखोगे, ठीक। इसमें नमस्ते प्रणाम ये सब लिखते नहीं है, ये भी जान लो, ठीक है। और इसके अलावा जब प्रधानाचार्य नहीं है तो जो भी है वहां पे, जैसे संपादक है तो संपादक महोदय अब किस चीज के हैं, ठीक है, अमर उजाला के हैं तो आप पे अमर उजाला लिखोगे, ठीक है। नगर पालिका तो अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। और ये लिखने के बाद में फिर आप यहाँ पे विषय लिख सकते हो, आप विषय लिखोगे। क्या लिखोगे? विषय यहाँ पे आप लिखोगे। और विषय लिखने के बाद फिर यहाँ पे आप लिखना शुरू करोगे, मान्यवर लिखो या महोदय लिखो, ठीक है, ये लिखोगे। और इसके बाद फिर आप यहाँ से अपना विषय लिखना स्टार्ट करोगे। जिस भी चीज पे बात है वो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे और फिर आकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जब ये खत्म हो जाए तब आप यहाँ पे लिखोगे, इनको क्या करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बहुधीय लिख सकते हो, बहुधीय, ठीक है। या मान लो एप्लीकेशन है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रार्थी, ठीक है, तो बहुधीय प्रार्थी, ठीक है। इसके अलावा आपका आज्ञाकारी, ये भी यहाँ पे लिख सकते हो, आपका आज्ञाकारी। ये सब यहाँ पे संबोधन होते हैं और फिर आपका नाम होता है, ठीक है। ये फॉर्मेट होता है किसका? औपचारिक का। फिर से एक बार रिवाइज कर लो। पत्र प्राप्त करने वाले का पता सबसे ऊपर डालोगे, फिर लिखोगे सेवा में, ठीक। फिर जिसको भेज रहे हो उसका पद लिखोगे, उसकी संस्था का नाम लिखोगे, फिर विषय डालोगे, फिर उसको संबोधित करोगे, मान्यवर महोदय महोदया, इसे संबोधित करोगे। फिर इसके मतलब विषय लिखने के बाद में आप विषय लिखोगे पहले, मतलब किस संबंध में आपका है, ठीक है, कि जैसे आपके नगर पालिका में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने हेतु, ये विषय लिख दिया। फिर इसके बाद आप यहाँ से लिखना शुरू करोगे कि सादर अवगत कराना है कि हमारे यहाँ पे जल निकासी की बहुत समस्या है, जिससे आए दिन
यहाँ पे सुअर कुनाचे मारते हैं, इस तरीके से वो समस्याएं आप लिखते हुए फिर इसके बाद में आता है इसको सही कराने की कृपा की जावे भौदीय, फिर आपका नाम। ठीक, तो ये होता है किसका, औपचारिक पत्रों का। ठीक, तो बस इतनी सी बात है, इस तरीके से आप पत्र लिखोगे और आपको जो है कंपोजिशन पे बात मैंने कर ही ली, इसके अलावा जो व्याकरण का है वो मैंने आपको बता ही दिया। तो कुल मिला करके और जो है कविताएं और जो गद्य है वो प्लेलिस्ट में है ही, तो आपका पूरी तरीके से हिंदी हमने कंप्लीट करवा दी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।